छत्तीसगढ़ की धरसींवा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुज शर्मा ने जीत हासिल की, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है। अनुज शर्मा के इस सफर और उनकी जीत को लेकर टीवी 24 ने उनसे खास बातचीत की। धरसींवा विधानसभा में इस बार इतिहास रचा गया है। 44,000 से भी अधिक की चुनावी लीड के साथ अनुज शर्मा यहां से विधायक चुने गए हैं। समय हमारे साथ उनका परिवार मौजूद है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इतनी बड़ी लीड के साथ में चुनाव जीते हैं। जीतेंगे ये अपेक्षा थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी, क्या इसकी उम्मीद थी? जनता का जिस तरह जनता इनको ले रही थी, स्वागत कर रही थी, जनता अपना प्यार इनके लिए दिखा रही थी। ये जहां भी जाते थे पूरी जनता इनको आशीर्वाद दे रही थी। उससे उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी बड़ी लीड के साथ जीतेंगे ये उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जनता का प्यार काम आया। बिल्कुल। उनके अपोजिट में जो कैंडिडेट थी वो बहुत स्ट्रांग लीडर मानी जाती है कांग्रेस की, तो क्या कभी लगा किसी तरह का चैलेंज होगा उनके लिए? वैसे तो चैलेंज हमें नहीं लगा कभी भी, क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे और हमने मेहनत बहुत की और हमने सिर्फ अपने नेक इरादों और मेहनत के साथ ये चुनाव जीता है और जनता का आशीर्वाद ये सबसे जरूरी था। तो ऐसा चुनौती तो हमें कभी नहीं लगी। जी। आपको कैसा लग रहा है इतनी अच्छी लीड से जीते अनुज जी? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इतनी मेहनत की और फिर उनको इतना प्यार मिला, इतना आशीर्वाद मिला लोगों से और आज वो यहाँ पे हैं। तो मैं तो सबसे पहले सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। किसको क्रेडिट देंगे इस पूरी जीत का? पूरी जीत का खुद को उनको मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे भी लोकप्रिय थे, तो सब चाहते थे वैसे पहले भी। तो हम लोग को पता था कि क्रेडिट जो है वो जनता को देंगे। पूरी जीत का क्रेडिट जनता को, जनता के आशीर्वाद को, जनता के प्यार को, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। जी बिल्कुल। इसके पहले हमने फिल्मी पर्दे में उनका अभिनय देखा है, हीरो नंबर 1, और अब राजनीति में किस तरह की पारी हो सकती है आपको लगता है? अब इसमें ही अभी तक हीरो नंबर 1 रहा है, राजनीति में भी नंबर 1 ही रहेगा। वैसे बेसिक जो कहा जाए, आधारभूत कहा जाए, तो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें वो छोटी छोटी तकलीफ, लोगों की जो पीड़ा है, तकलीफ है, उन चीजों को महसूस करता है और उन चीजों को हल करने का पूरा प्रयास करता है। उसके अंदर वो ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत और सारी चीजों को लोगों को समर्पित भी करता रहा है। आपने देखा है, जो भी फिल्में देखी आपने, उसमें वो कभी भी मेहनत से नहीं पीछे हटता। तो अब ये एक फिल्म ये भी है कहा जाए, जिसका सीन अब हम लोग लिख रहे हैं और उसकी स्क्रिप्ट आप लोगों ने लिख दी है, अब उस पर हम लोग को खरा उतरना है। तो उसके लिए ईमानदारी के साथ हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे। पहली राजनीतिक पारी होगी और अभी सरकार का गठन होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, क्या उम्मीद करते हैं कोई बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है? अब ये पार्टी और संगठन की बात है, अब ये उसको वही जाने। जो उनको लगता है, पार्टी या संगठन को जैसा लगता है वो जिस लायक है, उससे जो बेहतर हो सकता है वो अगर संगठन और पार्टी कराए तो ज्यादा अच्छा है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बड़े भाई हैं, तो क्या कोई ऐसी याद है जो आपको आज याद आ रही हो कि बचपन में अनुज जी ऐसा कहा करते थे और आज वो बिल्कुल सच हो रहा है? उसमें यही है कि वो ड्यूटी रहा, हर चीज में मेहनती रहा है और कभी मेहनत से पीछे नहीं हटा। तो हमारे लिए काम पहले होता है, बाद में सारी चीजें होती है। तो हमारा पहले लक्ष्य, फिर और कोई बात। तो लक्ष्य के लिए वो लक्ष्य भेदी है और इस लक्ष्य को भी उसने भेदा है। इसमें लोगों का प्यार, साथ, परिवार का सहयोग और हमारे जितने भी आप सभी हैं, इन सभी का सहयोग रहा है। तो आगे भी आप लोग का सहयोग ऐसा मिलता ही रहेगा। और हम देखें कि पूरी स्वागत की तैयारी आप लोगों ने करी। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम यहाँ पर जरूर कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि अनुज जी इतनी बड़ी जीत के साथ जीते हैं, अब तो चूंकि नेताजी बन चुके हैं, लेकिन फिल्मी पर्दे पर देखना चाहेंगे फिर से? देखिए, जो बोलते हैं ना कामयाबी, तो वो कामयाब इंसान है, ये हम सब मानते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे पूरा परिवार खड़ा है और सबसे बड़ी बात है वो सेल्फ मेड हैं। तो हो सकता है वो राजनीति में आने के बाद भी अपनी कला और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि बढ़ाएं, क्योंकि हमारा लोकप्रिय नेता है, हमारे घर का बेटा है और उनमें वो काबिलियत है। पूरा परिवार उनके साथ जो खड़ा है वो इस बात का द्योतक है कि वो बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही दिल से, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। धन्यवाद। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। फिल्में आप सबने बहुत देखी अनुज शर्मा जी की, लेकिन इस बार जो राजनीतिक पारी होगी उसे किस तरह से आप लोग देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छी होगी या फिल्मों में रहना था? नहीं, बहुत अच्छी होगी राजनीतिक पारी, क्योंकि वैसे भी वो बहुत मेहनती हैं पहले से और लोकप्रिय भी काफी हैं। ये चीज हम लोगों ने देखा भी और जनता भी उनको पसंद करती है। और वो हर रोल में हीरो नंबर 1 थे, विधायक नंबर 1 है और आगे मंत्री नंबर 1 भी रहेंगे। क्या बात है। तो मतलब
ये माना जाए कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल सकती है? इस पे अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बाकी संगठन भाजपा है, मेरे नेताजी मोदी जी और शाह जी, बाकी उनके मार्गदर्शन पे ही बाकी सारी चीजें चलेंगी। हम तो उम्मीद करेंगे कि अच्छे से अच्छा पोर्टफोलियो भी मिले, तो बस उम्मीद यही है अच्छा एक पोर्टफोलियो मिले तो अच्छा। तो परिवार और जितने प्रियजन है वो सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छी पोजीशन पार्टी में फिलहाल मिले और फिलहाल सरकार का गठन होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, तो देखना होगा कि अनुज शर्मा को इसमें और क्या महती जिम्मेदारी मिलती है। फिलहाल परिवार बहुत खुश है और उनकी इस जीत से बहुत ज्यादा गौरवान्वित भी है। रायपुर से टीवी 24 के लिए कैमरामैन नरेंद्र के साथ अमित शर्मा।